पाकिस्तान क्रिकेट में की जो कॉफिन है उसमें आखिरी कील ठुक चुका है शाहज़ा। एंड इट्स काइंड ऑफ आयरोनिक कि वो हाँ, इंडिया ने वो ठोका इंडिया ने ठोका है। तो आई थिंक हमको ये हम सबसे पहले तो ऑडियंस को ये बता दें कि हम लोगों ने कल करनी थी, कुछ इशूज़ की वजह से एक दिन डिले हो गया। लेकिन मतलब कल वैसे जो डिले हुआ वो मेरे लिए तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही था, बिकॉज कल ना मुझसे बोला जाता शाहज़ाब ना आपसे बोला जाता, बिकॉज हालत इस लेवल की थी कि मतलब इट वाज सॉर्ट ऑफ लाइक मिनी डिप्रेशन टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब I've been a Barcelona fan for so long. हाँ, यू आर इम्यून टू दिस। I've seen Messi lose the हाँ, 2014 World Cup. I've वी seen बोथ। Barcelona lose 8-2 to Bayern. I've the current form है Barcelona की, हाँ but इंडिया वाली जो हार थी पाकिस्तान के अगेंस्ट, हाँ, वो ऐसा ऐसा डिस्प्रेशन कभी भी नहीं हुआ डिस्प्रेशन में हम है। नहीं। लेकिन देखिए शाह साहब, मतलब अब इस पर हम किसको ब्लेम करें? मतलब प्लेयर्स को करना चाहिए, मैनेजमेंट को करना चाहिए, या ओवरऑल जो आपका एक टीम का एक एक जो माहौल है उसको करना चाहिए, या मेंटेलिटी को करना चाहिए? क्योंकि देखें वही बात है कि अब यू हैव टू पॉइंट फिंगर्स एट एट समवन ना। तो मतलब आई वांट टू नो आप किसको देखते हैं द बिगेस्ट कल्प्रिट इन The इन द biggest एंटायर culprit, सिनेरियो? obviously the players and especially Rizwan and Ahmad. अच्छा, Obviously. नहीं, पर रिजवान एंड इमाद आर द कल्प्रिट ऑफ दैट दिस पर्टिकुलर मैच। मैं ये पूरी सिचुएशन को असेस करना चाह रहा हूँ बेसिकली, कि यहाँ तक आए कैसे, यहाँ तक पहुँचे कैसे, और यहाँ तक पहुँचने में सबसे बड़ा जो रोल है वो किसका है? यहाँ तक पहुँचने में सबसे बड़ा रोल इस चीज़ का है कि पाकिस्तान जो है क्रिकेट, वो ग्रो नहीं करना चाहती, इवॉल्व नहीं करना चाहती. सो दैट इज़ दी बिगेस्ट रीज़न. अगर मैं इसकी एक एग्जांपल दूँ तो मैं गैरी कर्स्टन ने मैच के बाद क्या बोला था, आई जस्ट रीड इट आउट. तो गैरी कर्स्टन बोलते हैं कि a lot of these guys have played a lot of T20 cricket around the world over many years, and it's really up to them to decide how they're going to take their games forward. I mean, he is kind of pointing fingers फिंगर्स at certain ऑब्वियसली। players. And then again he said, okay, I think for me the most important thing for every international player is that you continue growing and developing as a player and understanding what the demands of international competition are. The game is changing pretty much every year. So if you're not up to it and you're not improving, you're going to get found out somewhere. अगर आप इसको बिटवीन द लाइंस पढ़ें तो ही इज बेसिकली रेफरिंग टू प्लेयर्स लाइक बाबर, रिजवान, शाहीन, शादाब. अच्छा, पिछले 2 पॉडकास्ट जो हमने किए उसमें भी मतलब टाइम एंड अगेन मुतअद्दिद बार हम लोगों ने यही बात की कि यार ये 2021 नहीं है, T20 cricket is changing rapidly. And I'll tell you why. Cricket is changing rapidly. And I'll tell you why Gary Kirsten said it, because he's been involved with IPL. And पाकिस्तान के 6 प्लेयर्स इंडिया के अगेंस्ट वो थे जिन्होंने 2021 का सेमीफाइनल खेला था. तो अगर वो इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं कि यू नीड टू डेवलप, you need to grow, तो ऑब्वियसली ही इज टॉकिंग अबाउट बाबर एंड रिजवान. अगर हम इसकी एक दूसरी एग्जांपल दें कि थ्रू आउट द वर्ल्ड जो लीग क्रिकेट हो रही है, उसके अंदर प्लेयर्स लाइक शाहीन, आमिर, इमाद एंड इवन समवॉट शादाब एंड फ़खर आर स्टिल यू नो इम्पॉर्टेंट, इनकी कोई वैल्यू है. बट प्लेयर्स लाइक बाबर एंड रिजवान, इनको कोई नहीं लेता है. दी 100 अभी होने वाली है, उसका ड्राफ्ट हुआ था. शाहीन वॉज सिलेक्टेड, इमाद वॉज सिलेक्टेड, बट also Naseem was also selected. But Babar and Rizwan nowhere. Lankan Premier League, Babar and Rizwan not selected. लंकन प्रीमियर लीग में तो बाबर ने the new one लास्ट जो एक एशिया कप से पहले जो हुई थी, हाँ, उसमें तो he was there. हाँ, but in अभी the recent new वाली में no, because obviously again मैंने पिछली 2 पॉडकास्ट में भी बोला, अभी भी यही फैक्ट तो फैक्ट है, T20 is not the same anymore. चाहे हमारी लैक ऑफ नॉलेज कितनी एविडेंट हो, एग्जैक्टली फैक्ट तो फैक्ट ही रहेगा. लेकिन पॉइंट यही है शाह साहब कि अब इस नहज पर आ गई है क्रिकेट पाकिस्तान की. मैं तो मतलब आई एम नॉट इवन एंथुजियास्टिक इन फॉर दिस पॉडकास्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट. सही ना, मैं अब क्या हार पर क्या एनालिसिस करें, और इस लेवल 120 ना चेज़ होने पर क्या एनालिसिस करें? मतलब एनालिसिस तब होता है ना जब आप मतलब कुछ सामने हो और
और मतलब यहाँ गलती हुई, यहाँ पर चीज़ें ऐसी हुई, यहाँ बेहतर किया जा सकता था. मतलब first half it was like the game is in our hands, and the second half it was like the game was never in our hands. मतलब इतना बाइपोलर सा एक कंपटीशन हुआ, एक कॉन्टेस्ट हुआ. इंडिया पाकिस्तान मैच इज ऑलवेज यू नो अ क्लोज कॉल, हमेशा एक थ्रिलर रहता है. सही है, लेकिन मतलब इस लेवल का बाइपोलर एक कॉन्टेस्ट होना वो तो बिल्कुल ही इंसेन था. क्योंकि you should have won, to be very honest. It was हाँ just run a ball. हाँ ऑब्वियसली. एंड ऑब्वियसली दिस वाज मतलब ये बाबर और रिजवान के लिए एक आइडियल सिनेरियो था. बिल्कुल, जितना आपके पास टारगेट आप- था, एक ऑब्जेक्टिव था, क्या Exactly. अचीव करना है आपने. जितना आप पे क्रिटिसिज्म होता था कि यार इनके स्ट्राइक रेट का इशू, हमने भी इस चीज़ को डिस्कस किया, यार इनके स्ट्राइक रेट का इशू है, बाकी ओपनर्स का ऐसा स्ट्राइक रेट नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यू जस्ट हैड टू विन दिस मैच और everyone would have forgotten everything. सही. 120 was नथिंग. not a difficult target even on this pitch. नहीं, बट गैरी क्रिस्टन की जब भी आपने बात की, तो गैरी क्रिस्टन की एक और स्टेटमेंट मैंने अभी सुनी थी. ही सेड कि यार 120 ऑन दिस पिच वाज अ ट्रिकी टारगेट बिकॉज इवन अ टीम लाइक इंडिया couldn't बैट ऑन सच अ स्लॉपी पिच. तो उसने यही बात की कि आई हैड एन आइडिया कि द बैटिंग हेयर इवन while chasing the target would be tricky, but still when you have players who call themselves king and and have their PR agencies running around on social media, तो you have to deliver something. even PR agencies को भी, मैंने पिछली दफ़ा भी ये बात की थी, PR agencies को भी तो कुछ आपको देना पड़ेगा ना. चले अगर पिच you talked about this pitch being tricky and गैरी क्रस्टन वगैरह, पिच वॉज ट्रिकी. बट ये भी आप याद रखें कि इंडिया वॉज 80 for 3 in 10 overs. Because Rishabh Pant figured out कि भाई इस पिच पे क्या करना है. He was being innovative. He was flicking it down the fine leg and he was playing reverse and yeah. और उस तरह की इंटेंशन सिर्फ हमारे नसीम शाह ने शो की थी. आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि हमारे बैट्समैन इस वक्त क्या कर रहे थे कि अ प्लेयर लाइक नसीम शाह is like, figured out how to connect just the ball. 3 or 4 balls. हाँ. वो एक शॉट भी मार रहा है. I think he scored 2 fours. So that's all you had to do. I don't know what Rizwan and Imad were doing. Why were they not pushing for singles and doubles? That's all you had to do. आपको बाउंड्री मुझे नहीं समझ आया कि आप बाउंड्री क्यों चेस कर रहे थे. Did you saw that shot that Rizwan played against Bumrah? Against Bumrah. अब now an interesting thing. 10 ओवर के बाद ब्रेक होता है. ठीक है, 10 ओवर के बाद ब्रेक हुआ. गैरी क्रस्टन आए थे पिच पे, उन्होंने बोला कि यार वी हैव दिस इन आवर हैंड, आप जस्ट लुक फॉर सिंगल एंड डबल्स, एंड अगर बैड बॉल आई तो यू जस्ट punish it. And then the next ball after the break, I think Rizwan only heard punish it. he did it at the preceding statement. but मतलब it's just common sense. जो एक बंदा, मतलब हमने भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या टेप बॉल क्रिकेट खेली है, मतलब हार्ड बॉल प्लेयर्स तो नहीं है हम. हाँ. बट हम लोगों को भी आइडिया है, अगर हम क्रिकेट देखते हैं तो स्पेशली ये लोग जो तरह अरसे से क्रिकेट खेल रहे थे, प्रोफेशनल प्लेयर्स, पार्ट टाइम प्लेयर्स तो है नहीं यूएसए कैनेडा तो काश पार्ट टाइम होता. कहीं फिर जस्टिफाइड होती है पोजीशन. लेकिन जब आपको पता है कि बुमराह जैसा बॉलर जो आता ही ब्रेक, जो रोहित जिसको लेकर ही इसे ले आया है कि ही नीडेड अ विकेट, why are you going against him? मतलब why are you targeting him? हाँ, और and at such a pitch जो उसको फेवर करेगी. Exactly. सही है, जो वेरिएबल बाउंस है और उसके अलावा फंस रहा है, फंस के आ रहा है. Like I don't blame Babar for the match against Pakistan. Reason being के that ball that Bumrah bowled to Babar was pure class. मतलब वो बुमराह madness. हाँ. That ball. हाँ, that was a very good ball. Yeah, that was a good ball. But जिस तरीके से शादाब और रिजवान और इफ्तिखार आउट हुए हैं उसके, दैट वाज स्टूपिड. फुल टॉस पे आउट हुआ है इफ्तिखार तो यार. हाँ, लाइक यू जस्ट हैड 120 ऑन द बोर्ड, ठीक है, एंड इंडिया की अगर बॉलिंग लाइक फ्रैंकली अगर मैं बात करूँ तो इट्स जस्ट बुमराह एंड इंशाल्लाह. ठीक है, यू गेट इट राइट. तो लाइक अर्शदीप वॉज नॉट बॉलिंग वेरी वेल. हमने उसको बहुत बुरा खेला. आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड वाई वी ओनली स्कोर्ड 9 रन्स सिराज पे 3 ओवर में. सो आई मीन प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं. नहीं बट अच्छा, अब इस पे ना शायद मैंने पहले आपसे पूछा कि
मतलब आपको क्या लगता है कि कौन बिगेस्ट कल्प्रिट है? मुझे बेसिकली ये लगता है, टाइम एंड अगेन मैं, अगर आप हमने देखें, हमने प्रॉपर क्रिकेट मेरे ख्याल से शायद 2007 से देखना शुरू किया जब हमको हाँ, नहीं क्रिकेट, उससे पहले से उससे 2007 पहले, में तो फाइनल इंडिया का याद है। हाँ हमें याद आई है। थिंक फॉर मी इट्स 2003, 2003 से तो देखना। 3 का भी मुझे बड़ा ब्लरी सा याद है। मुझे बेसिकली जब मुझे समझ में आना शुरू हुई, एंड दैट वाज व्हेन जब वो टेस्ट मैच में आसिफ ने इंडिया के खिलाफ, जो हमने हमारा टेस्ट मैच था, और आसिफ जस्ट केम आउट ऑफ नो वेयर एंड डिड, एंड इट वाज लाइक अ फैंटेसी कि यार क्या हो रहा है। उसके बाद 2007 का वर्ल्ड कप जो मिसबा ने वो हुआ था। तो जब मैं कंसिस्टेंटली, जब से मैं पाकिस्तान टीम को देखता हुआ आया हूँ ना, जब से मैं देखता हुआ आया हूँ या आप देखते हुए आए, आपको एक चीज़ बड़ी कॉमन लगेगी, दैट इज़ द लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी और द लैक ऑफ एग्रेसिव मेंटालिटी। सही है। मेरे ख्याल से शायद खान साहब का दौर जब था, हम तो उस टाइम शायद, हम तो शायद कि हम तो थे ही नहीं, हम तो थे ही नहीं। लेकिन उस टाइम के लोग जिन्होंने देखा वो उन्होंने यही देखा कि यार बड़ी ही ट्रिकी सिचुएशन में भी मैच निकाल दिया जाता था। वो शायद पॉजिटिव मेंटेलिटी या स्ट्रॉन्ग या एग्रेसिव मेंटेलिटी वो शायद पाकिस्तानी टीम में उसके बाद से आई नहीं। आई डोंट नो ये लीडरशिप का फुकदान है क्या है। अभी जो आयरलैंड के अगेंस्ट मैच हुआ था पहला, जो हम हार गए थे, उस पे पाकिस्तान टीम केम आउट एंड दे सेड कि यार फ्रॉम नाउ ऑन वी आर गोइंग टू पुट 200 ऑन बोर्ड, दैट इज आवर टास्क एवरी टाइम वी बैट। तो आई थिंक वो सिर्फ इंटेंशन जो है ना, सिर्फ फ़खर ने शो करी है, नो वन एल्स। हाँ मतलब फ़खर जो इंडिया के अगेंस्ट बैट करके गया था, दैट वाज लाइक मोर देन इनफ। हाँ ही नहीं स्कोर्ड मतलब 8 ऑफ 13, दैट्स फाइन। डेट्स हाँ नहीं वो भाई, वो 3 विकेटें जब आपके पास, जब हम मतलब जब गेम खत्म हुआ, वी स्टिल हैड 3 विकेट्स। क्या करना है इन 3 क्या विकेटों मतलब का कवर यार? में लेके जाना कबर है? में लेके जाएं, क्या करेंगे भाई? पिच ऐसी है। देखिए वही बात है ना, हर हमारे जो प्लेयर्स हैं, शायद मुझे ऐसा लगता है वो हर मैच में एक कॉमन सिचुएशन को मतलब एक कॉमन स्ट्रेटजी को लेके उतरते हैं कि यार तुमने ये करना है, तुमने वो करना है। हर प्लेयर का सही है, ठीक है, रोल डिफाइंड है, बट दैट रोल समटाइम्स चेंजेस। आई सही डाउट है। कि इस हमारी टीम में रोल डिफाइंड है। नहीं मतलब स्टिल अगर लेट्स गिव देम द बेनिफिट ऑफ द डाउट कि चलो अगर रोल डिफाइंड भी हैं, लेकिन कभी कभी रोल्स को स्विच करना पड़ता है और चीज़ें सिचुएशन के हिसाब से चेंज करनी पड़ती। भाई आपको सिर्फ इंटेंट शो करनी थी, मारना था 8 पे 13, 8 पे 15, ये भी अगर ऊपर वाले थोड़ा कर जाते अर्ली, अगर आप पावर प्ले में अगर आप 50 कर जाते, सही है, तो यू कुड हैव टेकन द गेम मच डीपर। एंड इंडिया वाज हाँ 50 समथिंग इन पावर प्ले, तो दैट इज द प्रॉब्लम ना। आपने एक चीज इंटेंशन देखी होगी इंडिया की, इंडिया डिड नॉट स्टॉप जब उनकी हाँ विकेट्स विकटें गिरने भी शुरू गिरी हुई। तो दे डिड नॉट स्टॉप। हाँ उनको पता था बिल्कुल। कि इफ वी समहाउ पुट 140 150 ऑन द बोर्ड, पाकिस्तान इज नेवर गोइंग टू चेज हाँ इट। खैर देन वी बॉल्ड वेरी वेल। हाँ उसके बाद भी 120 तक टू उनको रोक ऑफ दिया। आवर बॉलर्स केम नियर टू Hat-tricks. हैट्रिक्स। आई सही है थिंक ना, आमिर एंड हारिस। आमिर एंड हारिस, या सही है। तो अब वो तो बॉलर्स बोल्ड देयर हार्ट आउट आई थिंक। और जहाँ बॉलिंग को इतना क्रिटिसाइज किया जाता है, वहाँ बॉलर्स ने दिखाया कि भाई इफ़ द कंडीशंस आर, मतलब कंडीशंस भी क्या, इफ़ मतलब वी हैव द पोटेंशियल टू ब्रिंग अ टीम लाइक इंडिया डाउन एट देयर नीज, लेकिन बट यू हैव टू हैव अ बैलेंस साइड। मतलब बैटिंग अगर, बॉलिंग अगर अच्छी है, बैटिंग नहीं चल रही, तब भी गेम ख़त्म, आप हार जाएंगे। बैटिंग अच्छी है, बॉलिंग नहीं, तो तब भी गेम हार जाएंगे। तो आपको हर डिपार्टमेंट में अच्छा होना। और अभी भी शायद इंडिया और सॉरी पाकिस्तान और कनाडा का मैच चल रहा है। लेट्स कम टू द फ्यूचर सिनेरियो कि हाउ कैन पाकिस्तान क्वालिफाई फॉर द सुपर 8। टू ऑल आवर ऑडियंस हु आर लिसनिंग, तुम करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग शाह साहब, अभी हमें कनाडा से जीतना है, फिर हमें आयरलैंड से, हमें तो सारे मैचेस जीतना है, फिर यूएसए को दोनों मैचेस हारना है। सही है। और हमें दोनों मैचेस काफ़ी सब्सटेंशियली अच्छे रन रेट से नहीं, जीतना है। मैथमेटिक्स ये है कि अगर इंडिया यूएसए यूएसए इफ दे लूज बाय 18 रन्स कलेक्टिवली, दोनों मैचेस में उनका जो 18 रन्स का अगर मतलब सम एक बन में रहा 9, हो, एक में 9, दूसरे में भी 9, या एक में 10, दूसरे में 8। एग्जैक्टली, और हम 10 रन्स के डिफरेंस से ज़्यादा जीत रहे हो, तो अगर फिर वी आर ऑन द सेकंड पोजीशन। अच्छा सो दैट इज द मैथमेटिक्स राइट ओके नाउ। सिंपली। So right now Pakistan has to win against Canada by a big margin. So ये वाली कैलकुलेशन साइड में हो, and हैव टू विन। we just hope कि यार हाँ Ireland defeats USA. हाँ इंडिया लेकिन कंजरपना नहीं कर देगा, हार जानबूझ के हार दे।
यार मुझे नहीं लगता, हाँ। मुझे नहीं लगता कि इंडिया यूएसए से हारेगा, क्योंकि वो फिर उसकी भी अपनी रेपुटेशन है ना यार। वो नहीं करेगा ऐसा ऑब्वियसली। हाँ नहीं, लेकिन और ब्रॉडकास्टर्स को भी फ़ायदा, दोनों अगर आ जाए। maybe, लेकिन चले हमने रिजवान को तो क्रिटिसाइज कर लिया, हमारी टीम ने क्या किया वो तो pretty straightforward. हाँ Again I think we should now come to the management. हाँ Let's talk about Wahab Riaz. यार व्हाट इज देयर, मतलब अभी मैं आपको बता दूं, उनको मैच से पहले कैप दी गई थी, ठीक है, एंड ही इज ऑल्सो बॉलिंग इन द नेट्स. हाँ मैंने देखा. वाई, क्या उसको फोमो है? ही वेंट अवे फ्रॉम क्रिकेट टू अर्ली और समथिंग, व्हाट इज इट? व्हाई आई डोंट नो व्हाई इज ही बॉलिंग इन द नेट्स. मतलब वही चक्कर है ना यार शाह साहब, जब व्हेन यू आर नॉट ऑन मेरिट और आपको बस लाकर बिठा दिया गया है, सही है, और पीछे आपकी कोई सोर्स है, पर्ची, आई डोंट नो क्या है, क्या आपकी सेटिंग्स हैं, उसको लाकर आपको बिठा दिया गया और आप समझ रहे हैं कि मेरी अजारादारी चल रही है और मैं जो चाहे करूँ, मैं डगआउट में भी बैठूंगा, मैं वो भी करूँगा. आई थिंक ही इज़ सीनियर या मैनेजर और समथिंग ऑफ द टीम ना, सही है. तो मेरे ख्याल से शायद वो फुटबॉल वाला मैनेजर समझ रहे हैं कि मैं हर चीज़ करूँगा जाके. फर्गजन समझ रहे हैं अपने आप को, क्या समझ रहे हैं वाह फर्गजन. उनसे रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सुनी, इट्स फनी. किसी ने कहा है कि वहाब रियाज जो हैं वो क्रिकेट के हुमायूं सईद हैं. हाँ, जो छोड़ के नहीं दे रहे या बुढ़े होके नहीं दे रहे. मतलब अब वो आ गए हैं तो उनके भरम है क्रिकेट में, वरना उनकी क्रेडेंशियल्स तो ऐसा सच नहीं है इस जॉब के लिए. नहीं ऑब्वियसली उनकी भी नहीं है, जो चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं उनकी भी नहीं है. और चेयरमैन साहब ने मेरे ख्याल से शायद लैश्ड आउट और उन्होंने कहा कि आई कोई सर्जरी की बात की. हाँ, क्या है वो उन्होंने कहा कि अब टीम में सर्जरी होगी. मतलब ही इज़ बेसिकली ही हैज़ हिंटेड कि अब सब काफ़ी सारे प्लेयर्स को अब छांटी किया जाएगा सोर्सेज से. हाँ नहीं, सोर्सेज से कि द टॉप कंटेंडर्स हु आर गोइंग टू बी साइड लाइंड आफ्टर दिस वर्ल्ड कप आर मेनिया, आज़म खान, इमाद एंड आमिर. दीज आर, ये सोर्सेज से, मतलब अभी जब इनिशियल जो प्रॉब्लम है वो तो अपनी जगह है. अच्छा, अब चक्कर वो है ना, जो प्रॉब्लम है ना वो पीसीबी के लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. उसकी वजह ये है कि बाबर और रिजवान आपके ए कैटेगरी के प्लेयर, और शाहीन ये आपके ए क्लास कैटेगरी के प्लेयर्स हैं. हाँ, सेंट्रल कॉन्टेक्ट. उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं नाम नहीं ले सकता उसका, जो इनको रिप्रेजेंट भी कर रही है. सही है, जो आप समझ गए होंगे. सही है, जो इनको हार्वर्ड भी लेके गई थी. सही है. अब उसके पीछे इनके ब्रांड्स हैं, सही है, जो इनको इंडोर्स किए हुए हैं. उसके बाद इनके और सारी जो है ना वो मामलात हैं. सही है. तो आई थिंक इट विल बी वेरी ट्रिकी फॉर पीसीबी टू जस्ट एब्रप्टली साइड लाइन बाबर एंड रिजवान. सही है. हाँ, ये हो सकता है कि बाबर साहब के पास से कैप्टनसी चली जाए आप वर्ल्ड कप के बाद, बट ही विल रिमेन इन द टीम. मेक्स नो सेंस. हाँ ना, ऑब्वियसली कैंसर मेरे अपेंडिक्स में, तो मैं किडनी क्यों निकालूं? बस यही चक्कर है. ये पीसीबी का ये बड़ा मसला है, बिकॉज देयर आर सो मैनी. कुछ चीज़ें इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है साहब भाई कि यार देयर वाज अ टाइम बैक इन 2021, 2022, 2020 when we used to compare Babar with Kohli. हाँ, I used to compare Babar with Kohli. बट आप उसी कोहली को आज देखें, जब इतने यंगस्टर्स आ चुके हैं, हाँ, उसके बावजूद कोहली और रोहित शर्मा ने अपना गेम जिस तरीके से इवॉल्व किया है. सही बात. ठीक है, आई डोंट सी बाबर डूइंग दैट एवर. हाँ, नहीं वो उसने जो सीखा है अपने इनिशियल डेज में, आई थिंक ही इज़ कैरिंग इट अलॉन्ग. और शायद मेरे ख्याल से बाबर की क्रिकेट को लेके शायद इतनी नॉलेज तो नहीं कहेंगे, मेरे ख्याल से अवेयरनेस नहीं, उसका शायद लैक ऑफ अवेयरनेस है क्या, आई डोंट नो, बिकॉज ही इज़ नॉट ट्राइंग टू अप हिज गेम. या एग्जैक्टली ना, क्योंकि हमारे यहाँ मसला ये है, चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ अभी भी जो लोग टीम सेलेक्ट करते हैं वो इंजमाम हैं, मोहम्मद यूसुफ हैं, जो कि पुराने ख्याल के लोग हैं. तो अभी भी वो यही सोचते हैं यार अगर किसी को T20 भी खेलनी है तो उसकी टेस्ट की टेक्निक अच्छी हो. बट अभी जो क्रिकेट, एलीट क्रिकेट का जो स्टैंडर्ड है, उसमें जो भी टीम सेलेक्ट करता है, जो भी टूर्नामेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करता है, वो ऐसे नहीं सोचते अब. नोबडी केयर्स अबाउट द टेक्निक एनीमोर, नोबडी केयर्स अबाउट आप आईसीसी में कहाँ हैं. लाइक इम्पैक्ट चेक करते हैं कि आपका इम्पैक्ट कितना है. इसकी मतलब इफ़ आई एम सेइंग दिस, तो मैं ये इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि I have something against Babar, that's not true. Like look at other examples na. Look at Steven Smith. Is he in the team? No. Is David Milan in the team? No.
केन विलियमसन ने आईपीएल में कितने मैच खेले इस सीजन? 1 2? हाँ, 2-3। और बाबर इसी कैटेगरी के प्लेयर्स में आता है ना, प्लेयर्स हु आर एंकर्स। तो इफ बाबर, जब वो टीम्स आज 3-4 साल बाद ये रियलाइज़ कर चुकी हैं 2021 के बाद से कि भाई प्लेयर्स लाइक स्टीवन स्मिथ, विलियमसन एंड डेविड मिलान आर लाइबिलिटीज़, तो हम ये कब रियलाइज़ करेंगे? नहीं मतलब हमें तो रियलाइज़ करना, मतलब मेरे ख्याल से शायद मुझे ऐसा लगता है कि हम रियलाइज़ कर चुके हैं, बट एविडेंटली देयर आर अदर फोर्सेस एट प्ले आउट से, जो कि शायद पीसीबी पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखती हैं, जिसकी वजह से जो अब जाहिर सी बात है, अब आप ये देखें ना, बाबर का दोबारा कैप्टन बनना सही है, दैट इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। जब ये हुआ था तब भी मुझे ये हो रहा था कि यार हाउ हु हैज़ चेंज्ड द मैनेजमेंट्स माइंड कि यार मतलब 2-3 सीरीज़ के लिए एक बंदे को बना दो, फिर अचानक वर्ल्ड कप के लिए आप वर्ल्ड कप से पहले आप कैप्टन चेंज कर दो। तो मतलब देयर हैज़ टू बी सम ऑडिट, सम अकाउंटेबिलिटी कि यार डिसीजन एक्चुअली कौन ले रहा है, क्या जो हमारे जो सामने नाम है, मैनेजमेंट जो है या सेलेक्टर्स जो हैं, क्या उनके पास पावर है, या कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है मैनेजमेंट में या बोर्ड में। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो देखनी है, और यही जो है ना वो हमारे फ्यूचर को डिटरमिन करेगा कि यार हमारे क्रिकेट का फ्यूचर किस तरफ जा रहा है। अगर इसी तरह चलता रहा तो द फ्यूचर इज़ वेरी डार्क। यार बट लाइक साथ भाई ट्रुथ इज के बाबर एंड रिजवान डोंट डिजर्व अ स्पॉट ऑन द T20 स्क्वाड, टेस्ट और वनडे यस। बट ऑल्सो हम अगर दूसरे प्लेयर्स को देखें जो वाकई में मेहनत कर रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक, सलमान अली आगा, इफ़ यू लेट देम ग्रूम, इफ यू ग्रूम देम एंड उनको अपॉर्चुनिटीज़ देंगे वो बाहर की लीग्स में जाके खेलें, तो वो दे कैन डू मच बेटर। हाँ, ये अब्दुल्ला शफीक इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, वी सॉ हिम in PSL in the World PSL Cup and in the World Cup. He is a very good player. बस वही चक्कर है ना यार, बाबर और रिजवान का एक चक्कर है कि एक तो लाइबिलिटी अलग है, दूसरा स्पॉट भी वही चाहिए ओपनर वाला, सही है। उनके साथ इनके शशके बहुत हैं, मतलब ये ख़ानदान की वो फुप्पू हैं जो जब शादी होती है या बड़ा इवेंट होता है तो मुझे पिक भी करने आओ, मुझे घर पे भी छोड़ो, मेरी पसंद का खाना भी होना चाहिए, और मुझे एंड में सब, और एंड में रोना यही होता है कि यार मुझे पूछा नहीं गया। मसला यही है ना साथ भाई के बाबर और रिजवान की जो पोजीशन है उसमें कोई भी इनोवेशन नहीं हो सकती, कोई भी उसमें आप एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर सकते। अब हाउ अबाउट दिस कि यार यू जस्ट हैड 120 ऑन द बोर्ड, सेंड फखर अप, go and kill the game. I was thinking the same. Just go and kill the game. हाँ, कोई 20-30 बॉलों का डिफरेंस ले आओ, that's it, game is over. हाँ, बट नहीं, वो बाबर और रिजवान की स्पॉट कभी भी कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता। जो एक्सपेरिमेंटेशन होते हैं नीचे होते हैं। हाँ, वो इमाद ऊपर आ जाएगा, also शादाब ऊपर आ जाएगा, क्योंकि इमाद वाज इंजर्ड, वो सिंगल डबल लेने में भी स्ट्रगल कर रहा था, बॉल कनेक्ट ही नहीं हो रही थी। शादाब को आपने सिर्फ एक एज अ बैट्समैन खिलाया, बॉलिंग एक ओवर नहीं कराई उससे। नहीं, अब वो फकर को क्यों नहीं ऊपर भेजा गया भाई? 120 का टारगेट था यार, और आपको तो इस मेंटालिटी से जाना चाहिए था, जल्दी चेस करो, अपना रन रेट बेहतर करो। एग्जैक्टली ये मेंटालिटी होनी चाहिए भाई कि आप गेम जीतना नहीं है, गेम अच्छे मार्जिन से जीतना है ताकि हम अपना रन रेट बेहतर कर सकें। प्लेयर्स आर मेंटली वीक, हाँ बहुत वीक है। मैं वही बात कर रहा हूँ, मेंटली वीक है, स्ट्रेटेजाइज भी उस सब लेवल से नहीं कर रहे। और ये बदस्तूर 2000 आप समझ लो, मतलब जब से मैंने क्रिकेट शुरू की है, ये मेंटल स्ट्रेंथ जो है ना, इसका बहुत बड़ा फुकदान है। मेरे ख्याल से शायद जब आफरीदी कैप्टन था तो ही वॉज सही है, ठीक है, ही वॉज एन ओके प्लेयर, इम्पैक्टफुल था, टेक्निक का तो इतना नहीं था, ही वॉज वेरी इम्पैक्टफुल, बट लेकिन वो जब वो कैप्टन था तो वो ही हैड दैट एग्रेसिव मेंटालिटी। अगर आप 2011 का वर्ल्ड कप हमारी कैंपेन देखें, बड़ी अच्छी कैंपेन चली, वो सेमीफाइनल में भी बड़ा हमने परफॉर्म किया, खैर वो चीज़ हो जाती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को हमने हराया, और मतलब काफ़ी ख़तरनाक सिचुएशनों में से हमने मैच निकाले मेंटल स्ट्रेंथ की वजह से। बट उसके बाद मिसबा एंड वो कैप्टनसी का बड़ा चक्कर रहा, बिकॉज वही मेंटली गुड कैप्टन। हाँ, ही वाज अ गुड टेस्ट कैप्टन, आई थिंक ही आल्सो हैड अ डिफेंसिव गुड ओवरऑल कैप्टन आई वुड से, क्योंकि उस टाइम T20 ऐसी इतनी एक्सप्लोसिव थी नहीं ना साथ भाई। नहीं, हाँ वो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन मिसबा की बड़ी डिफेंसिव अप्रोच रही है इन माय ओपिनियन। अब मिसबा लेकिन क्या करे, 2 बॉलों पे 2 रन पे 2 आउट हैं, 4 आउट हैं, क्या करेगा ऐसा? हाँ, ये भी सिचुएशन है, हाँ ये भी है।
उन्होंने वो नजम सेठी के शो पे बोला था ना, वो फेमस जो है हाँ कि ये बोलते हैं कि मैं एक्सप्लोसिव क्रिकेट खेलूँ, तो ये क्या चाहता है मैं जाके बम मार दूँ। क्या मतलब वजह और क्या क्या? होती है एक्सप्लोसिव क्रिकेट, फास्टेस्ट सेंचुरी उनकी थी टेस्ट में जब वो मक्कलम ने उसका रिकॉर्ड तोड़ा था। हाँ आई मिसबा पे तो आई डोंट थिंक कि फेयर क्रिटिसिज्म होता है यहाँ पे। नहीं नहीं, मतलब मिसबा के पास वो जाहिर सी बात है वो कारतूस भी नहीं थे ना, या वो एम्यूनेशन भी नहीं आई था। मीन ही वाज प्लेइंग विद बॉलर्स लाइक वो वहाब रियाज, सोहेल खान, हाँ वहाब रियाज, एंड वो कौन सा था लेफ्ट आर्मर, लेफ्ट आर्म, हाँ जिसने कैच भी गिरा दिया था वॉटसन नाम का, भूल रहा हूँ वहाब रियाज की करियर हाईलाइट वाले स्पेल में। इसका, पता नहीं क्या नाम भूल रहा हूँ। लेट्स डिस्कस कि अब तो अगर यूएसए अच्छा, जीत जाता है। सोर्सेज की तरफ से एक और न्यूज़ आई है हम्म कि इंडिया के मैच हारने के बाद हम्म ड्रेसिंग रूम का माहौल काफ़ी ऑफ था। काफ़ी ऑफ आज़म खान ने कुछ खाया नहीं था खाया काफ़ी नहीं देर है। तक, और हारिस रऊफ ने बोला मैं वापस टेप बॉल क्रिकेट पे जा रहा हूँ। हाँ और कौन कौन है? और बाबर आजम ने बोला है कि मैं पहला स्पॉट छोड़ रहा हूँ कप्तानी छोड़ रहा हूँ। रिजवान ने कहा है कि अब मैं तो किसी को तबलीग नहीं करूँगा साइम अयूब ने डिसाइड किया कि अब वो कोई नो कोई लुक नो शॉट लुक नहीं शॉट नहीं खेलेंगे। खेलेगा। सही और है, ये एक बावसूख ज़राए से हम आपको हाँ डायरेक्ट लाइव एग्जैक्टली, अपडेट दे रहे हैं। इमाद वसीम ने डिसाइड किया वो कोई सिगरेट नहीं पियेंगे। वो सिगरेट नहीं पिएगा। यार क्या लोग हैं, मतलब वही है ना, मजाक ही उड़ा है ना यार। अब वो वसीम अकरम का देखा आपने, या वो मतलब वो एक्सप्लोडेड। ये माँ, मतलब वो उसका तो बस माँ बहन पे आ जाए वो उसका तो वो बस चल रहा था। बट देन शाह साहब अब बताएं क्या मुझे तो एडवाइस नहीं देंगे। लगता कि यार ये वी सब, डिजर्व टू गो इनटू सुपर 8। एंड आई डोंट थिंक वी शुड, हाँ वी नीड टू टेक दिस ब्लो हम्म ताकि एक वेकअप कॉल आए। हाँ और नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ ना, वेकअप कॉल भी शाह साहब वही बात है, प्रॉब्लम पे नहीं आएगी, सिम्टम पे आएगी। प्रॉब्लम जो है वो एड्रेस अभी भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये है, चाहे आप किसी भी शोबे में चले जाएं, शख्सियत परस्ती, इंडिविजुअलिज़म जो है ना, ये इस मुल्क को ये खा गया है, इस मुल्क को। मेरे वाले साहब वो 85 से पुलिस डिपार्टमेंट में थे, तो और वो यही बात कहते थे कि इस मुल्क को अफसरशाही खा गई। सही ना, ट्रू, अफसरशाही ब्यूरोक्रेसी में और स्पोर्ट्स में और दूसरे शोबों में इंडिविजुअलिज्म, जो इंडिविजुअलिटी है ना, वो इस मुल्क को खा गई। बिकॉज जब आप एक टीम की तरह खेलते हैं तो वो फिर टीम होती है, वो किसी एक बंदी की इजारादारी नहीं होती कि यार ये फलां प्लेयर है तो इसके अराउंड जो है वो डिसीजंस लिए जाएंगे, या इसको रख कर स्ट्रेटेजाइज किया जाएगा, चाहे ये कोई भी स्पोर्ट हो। यही आई थिंक हमारे हर कंट्री के हर डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट में हाँ यही मसला है। और मसला है। अगर आप इसको इंडिया से कंपेयर करें तो वहाँ पॉपुलेशन इतनी है कि वहाँ हर चीज़ पे कंपटीशन है। हाँ दैट इज़ वाई दे गेट सच गुड प्लेयर्स। वहाँ हाँ पे तो कोचिंग में एडमिशन पे भी कंपटीशन है भाई। हाँ आई डोंट, कितनी पॉपुलेशन की, 1.4 बिलियन। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऑलमोस्ट अब 2 होने वाली है। हमारे यहाँ लेकिन क्या माइंडसेट होता है यार, इसको हाँ सिफारिश। हाँ नहीं नहीं, सिफारिश भी है, और एक अगर माइंडसेट एक बंदे का, अगर वो क्या कहते हैं, लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया ना कि यार मसाया कॉम्प्लेक्स जो है हमारे पास, वो मसाया कॉम्प्लेक्स जो है ना वो इस मुल्क को ले डूबा है। सही है, अगर आप पॉलिटिक्स में भी देख लें, आप स्पोर्ट्स में भी देख लें, आप किसी भी शोबे में देख लें कि यार ये बंदा है, ये करेगा। और एक तो ये चीज़ ऊपर से, जो पास्ट में जो हम इतना जो है ना वो जी रहे हैं ना, भाई ठीक है हो गया, हमने 92 का वर्ल्ड कप जीत गए, 2008 का 9 का जीत गए, चैंपियंस ट्रॉफी 2007, अभी सिर्फ सरफराज की एस्थेटिक्स चल रही हैं। सही है, पूरे सोशल मीडिया पे, ठीक है यार, ही वॉज अ डिसेंट कैप्टन, हो गया ठीक है, नाउ इट्स इन द पास्ट। सही है, अब उसको रखो और अब आगे की सोचो भाई, द फ्यूचर इज़ अहेड, और यंग लोगों के पर आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। सही है, और मुझे लगता है यार साइम पर भी को वो भी रेडी नहीं था, वो एक कच्चा फल आपने तोड़ा। सही है, और अब आप उस कंप्लेन कर रहे हैं कि यार वो खट्टा है। सही है, वो पका ही नहीं था सही से। सही है, अब इंटरनेशनल क्रिकेट इज़ अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम। सही है ना, अब आपको उसको बायलैटरल सीरीज़ पहले खिलानी थी। वही बात है, डिसीजन मेकिंग कौन कर रहा है, मुझे तो सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है कि यार डिसीजन ले कौन रहा है, कौन पीसीबी में बैठा हुआ है, किसके पास ये डिसीजन मेकिंग है। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस दैट आई हैव इन माइंड। पाकिस्तान पे तो बहुत मसले हैं। क्रिकेट लास्ट मैच में हमने देख लिया। इंडिया की बात कर लेते थोड़ी। इंडिया में आपको क्या लगता है कि वॉज इट अ फेलियर 119? डू यू थिंक दे फेल्ड?
यार आई थिंक दे, क्योंकि सूर्या कुमार एंड शिवम मैंने दुबे, आई वाज हाइपिंग देम अप इफ यू हाँ, रिमेंबर. एंड आई वाज सेइंग यार दे शिवम, don't have a good track record against Pakistan. Shivam Dube was very Mediocre. was very very mediocre. He dropped a catch. I think वो इंटरनेशनल मैच का और ऊपर से पाकिस्तान इंडिया वाले मैच का जो प्रेशर है, मेरे ख्याल से शायद ही couldn't handle it. और वो जिस तरह आउट हुआ, that was very average. He looked very average. ओवरऑल जो है प्लेयर अच्छा है, बट जाहिर सी बात है ये कुडेंट Yeah, he's a हैंडल good ये player. मतलब वही बात है, तो नर्व्स का गेम है ना शाह साहब यार. यहाँ इतने इतने टाइम से जो खेल रहे हैं उनकी नर्व्स काबू में नहीं रहती, तो वी कैन गिव शिवम दुबे एटलीस्ट दिस गेम इन हिज फेवर. आई मीन आई डू फील कि इंडिया भी एक सेफ स्पॉट लेके चलता है. हाँ, मतलब दे विल ऑलवेज पिक रोहित शर्मा एंड विराट कोहली. दे डोंट एक्सपेरिमेंट इधर. हालांकि बोलते तो वो बहुत है कि भाई 1.5 अरब की पॉपुलेशन में से एक बल्लेबाज निकल के आ रहा है, लेकिन कल मतलब डिडंट फील लाइक यार दे वर दैट स्पेशल. नहीं नहीं ऑब्वियसली विराट कोहली आई मीन वी जस्ट got out लॉस्ट बिकॉज ऑफ आवर स्टूपिडिटी. मतलब वो वीरेंद्र सहवाग ने बोली ना कि पाकिस्तान ने एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली और अपने पाँव पे मार ली. हाँ, when you needed 48 of 48 and you had 8 wickets 8 विकेट्स इन हैंड. 92% विन प्रेडिक्टर था आपका. nobody would have thought कि यार आप हार जाओगे. तो that's वही what बात है ना, happened. वो वसीम अकरम ने भी कहा कि पाकिस्तान को दुश्मन की ज़रूरत नहीं भाई, वो हम खुद अब सबसे बड़े दुश्मन अपने हैं. और वही बात है कि अब इंडिया गेव यू दिस मैच कि जा भाई ले ले, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी. सही है, देवर लाइक द अमरीश पुरी इन योर फिल्म कि जाओ खेलो जीतो, बट हम वो भी नहीं कर पाए. तो शाह साहब लेट्स कम टू द 2025 चैम्पियंस ट्रॉफी. Okay. सही है. डू यू सी इंडिया कमिंग टू पाकिस्तान? No. सेम. अभी तो इलेक्शन हो गए, अब तो पिक्चर क्लियर है. आई डोंट नहीं, थिंक इलेक्शन हो गए हैं तो मैं समझता हूँ कि शायद कुछ चीज़ें हो जाएं. अगर ये इलेक्शन 2025 में इलेक्शन हो रहे होते ना, बिकॉज इंडिया हैड टू प्ले, मोदी हैड टू प्ले दैट एंटी पाकिस्तान कार्ड ना, कभी भी नहीं बेचता टीम. अब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मोहसिन नकवी, एंड आई अप्रिशिएट दिस एफर्ट बाय मोहसिन नकवी. मोहसिन नकवी ने एक बड़ी अच्छी ऑफर दी है इंडिया को. दे प्ले ऑल देयर मैचेस इन लाहौर. दे विल प्ले ऑल देयर मैचेस इन लाहौर. उनका एक रूट मुख्तस कर दिया जाएगा, वो उसी रूट से जाएंगे, उसी रूट से आएंगे, प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी दी जाएगी, और जो है वो अपने मैचेस आप एक ही जगह खेलें. बट यू नो व्हाट, अगर इंडिया आता है तो दैट डे कोहली एंड को विल रियलाइज के हाउ मच लव पाकिस्तानीज लव कोहली. मतलब जो हमें भी बड़ा अच्छा रिसेप्शन मिला 2023 वाले वर्ल्ड कप में, बट आई थिंक द रिसेप्शन दे आर गोइंग टू गेट इफ दे लैंड It will be विल बी insane. अनप्रेसिडेंटेड. Yeah. मतलब कतारें लगी होंगी भाई सिर्फ कोहली को देखने. सही है, बीसीसीआई तो अभी भी लेकिन एक हाइब्रिड मॉडल चाह रहा है. चाह रहा है, बट पाकिस्तान ने लेकिन ये बोला है कि ठीक है नहीं आना तो नहीं आओ, हम फिर नेक्स्ट क्वालिफाइंग टीम को बुला लेंगे जो कि श्रीलंका है. डू यू थिंक दैट विल हैपन? मतलब दे शुड हैपन ना. मतलब वी शुडंट कॉम्प्रोमाइज. हमारी भी बट डू यू थिंक हम इस पोजीशन में हैं कि हम नहीं, बट बोलें कि भाई हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे? नहीं पोजीशन इंडिया में तो कंट्रोल्स आईसीसी ना, बीसीसीआई कंट्रोल आईसीसी. हाँ, डू यू but थिंक ये जो 7 टीमें आ रही हैं वो बैकआउट नहीं कर जाएंगी? नहीं, वो मतलब वो तो नहीं करेंगी. असल में वो 7 टीमों में से भी जो 2 इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, दे ऑल्सो डोंट वांट इंडिया टू हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर आईसीसी. एक और चीज़ ये है कि आईसीसी ने दिया है पाकिस्तान को ना, और आईसीसी में उस टाइम के बैठे हुए जो बोर्ड मेंबर्स थे, जो नुमाइंदे थे, उनमें इंडियंस भी शामिल थे. तो दे ऑल जो है ना वो कंसेंटेड इन गिविंग पाकिस्तान in letting Pakistan host the Champions Trophy. तो I think it will be, पॉलिटिक्स तो आएगी. हाँ पॉलिटिक्स तो आएगी. It will be a bit tricky to bring India, and eventually शायद वो ना भी आए, but in case जो एशिया कप में हुआ था वो ना हो, बिकॉज उससे आपका क्रिकेट को नुकसान. एंड आई होप देयर आवर मैनेजमेंट एंड आवर बोर्ड रियलाइजेज इट कि अगर आप हाइब्रिड मॉडल में जाते हैं और अपने प्लेयर्स को घुमाते हैं, आपके प्लेयर्स को नुकसान है. और अगर इंडिया नहीं आती तो सही है, नहीं है, एक दफ़ा आपको ये करना पड़ेगा इंडिया को जो जाहिर सी बात है, जो एक बुली पर आपको स्टैंड अप करना पड़ेगा. सही ना, यू कैन नॉट ऑलवेज कम अंडर प्रेशर. सही ना. इंडिया कंट्रोल्स बीसीसीआई कंट्रोल्स आईसीसी. इट्स नॉट अबाउट, या दे आर अ बुली, बट इतनी व्यूअरशिप, इतना पैसा, नुकसान तो है ही ना. देखिए आईसीसी को तो नुकसान सबसे बड़ा है. अगर इंडिया नहीं आता
इतने बड़े इवेंट में आईसीसी को नुकसान है, लेकिन बट इफ़ यू स्टैंड योर ग्राउंड देर आर अ लॉट ऑफ चांसेस दैट प्रेशर इंक्रीजेज ऑन इंडिया कि भाई आपने आना है। हमने तो हम क्योंकि इंडिया की मर्ज़ी से इंडियन मेंबर्स जो इंडियन नुमाइंदे हैं उन जो आईसीसी में बैठे हुए, उनकी मर्ज़ी से जो है ना पाकिस्तान को ये दिया गया ना होस्ट करने के लिए। तो अब इंडिया पे भी प्रेशर आप थोड़ा सा बड़े बनेगा, क्योंकि इंडियन ब्रॉडकास्टर्स भी इन्वॉल्व होंगे ना, तो इंडियन ब्रांड्स और वो सारे मामला तो एक इंडियन वाला। आई स्टिल बिलीव कि इट इज वेरी वेरी अनलाइकली। हाँ बिल्कुल सही बात चले है। बेस्ट केस सिनेरियो ऑफ इंडिया कम्स तो शाह साहब मेरे आपने टिकट कराना है, मैं बता रहा हूँ ये इस दफ़ा जो है ना ये नहीं होगा। अच्छा, बट लेट्स से इंडिया इज हेयर इन 2025, डू यू थिंक दैट विल इम्प्रूव आवर रिलेशंस विद इंडिया, एंड डू यू थिंक कि फिर बायलैटरल सीरीज का कोई इम्कान है? देखिए क्रिकेट डिप्लोमेसी तो हमेशा एग्जिस्ट की है। ज़िया उल हक के टाइम पे भी जब राजीव गांधी थे प्राइम मिनिस्टर और बड़ी एक टेंशन क्रिएट हो गई थी, तो क्रिकेट डिप्लोमेसी के थ्रू ही वो टेंशन थोड़ी सी डाइल्यूट हुई थी। 2023 में भी मुश्किल 23 या 24 आई डोंट नो इफ आई एम गेटिंग इट राइट, कि जब इंडियन टीम इधर आई थी, सही है, और मुशर्रफ ने पूरा मैच बैठ के देखा था, सही है, 2005 या 6 की बात है, मेरे ख्याल 23 में भी आई, 2003 में भी आई थी, तो 3 या 4 में, आई एम सॉरी अगर मैं गलत हूँ, तो वो भी एक क्रिकेट डिप्लोमेसी थी, वो भी टेंशन थोड़ी सी जो है वो रिलीज़ हुई थी। तो ये तो जाहिर सी बात है, अगर इंडिया इधर आती है, सही है, तो जाहिर सी बात है वो जो रिलेशनशिप्स हैं और वो भी बेहतर होंगे, और बायलैटरल सीरीज़ की तरफ एक स्टेप भी हम लेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने तो जो है ना वो ऑफर भी किया कि हम होस्ट करते हैं। ये और उसके बावजूद मतलब एक मेन रीज़न जिसकी वजह से मैं आई लाइक द नेम एज वेल, जो नेम सजेस्ट हुआ था, गांधी जना कप। उससे मुझे एक बात याद आई, आई विल मेंशन इट लेटर। लेकिन एक चीज़ जो मैं चाहता हूँ कि वो ये है कि यार बोथ कंट्रीज दे वांट टू, द पीपल ऑफ बोथ कंट्रीज वांट टू प्ले वांट इंडिया एंड पाकिस्तान टू प्ले, बेसिकली दैट इज मतलब दैट इज ट्रूथ। अभी भी इट इज़ ऑलवेज द मोस्ट व्यूड मैच इन अ वर्ल्ड कप और एनी आईसीसी ट्रॉफी और एसीसी मैच। बिल्कुल। और जो आपने नाम सजेस्ट किया है, जो जिना और गांधी जिना वाला, उससे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे याद आया। तो बेसिकली एक निसार ट्रॉफी होती थी पाकिस्तान इंडिया के बीच में, आपको आइडिया है इसका? निसार ट्रॉफी? निसार ट्रॉफी में कायदे आज़म, जो हमारा डोमेस्टिक कप होता है, कायदे आज़म ट्रॉफी होती है, कायदे आज़म ट्रॉफी और रांझी ट्रॉफी, उन दोनों के जो विनर्स होते थे वो दोनों आपस में खेलते थे। डोमेस्टिक वर्जन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। सही। तो जो पहला कप हुआ था उसके अंदर उत्तर प्रदेश प्लेड सियालकोट, उत्तर प्रदेश वन। सेकंड में कराची अर्बन प्लेड मुंबई वन, और उसके अंदर जो मैन ऑफ द मैच थे वो खुर्रम मंजूर थे। नहीं यार। और जो तीसरा हुआ है, जो लास्ट हुआ है 2008 में, दैट वाज बिटवीन सुई गैस वर्सेस दिल्ली। अच्छा। और उसमें सुई सदर्न गैस पाइपलाइन वन, एंड गैस हु वाज द मैन ऑफ द मैच? विराट कोहली। नहीं यार। तो मतलब क्रिकेट इस लेवल तक होती थी, सिर्फ इंटरनेशनल। मतलब विराट कोहली की वो एक वीडियो भी है जब वो कराची आया था, सॉरी पाकिस्तान आया था, वो आई थिंक अंडर 19 में खेलने के लिए। इससे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट याद आया, गेस विच प्लेयर ऑफ इंडिया हैज प्लेड फॉर पाकिस्तान? नहीं यार, ऐसा भी कोई है? और आपको नाम सुन के हैरत हो जाएगी, सचिन तेंदुलकर। जब वो 16-17 साल के थे, पाकिस्तान को एक एक्स्ट्रा फील्डर चाहिए था। अच्छा। सचिन तेंदुलकर फील्डेड फॉर पाकिस्तान। नहीं यार। अगेंस्ट इंडिया, या इट्स अ फैक्ट, लुक इट अप। Whatever happened to us, I don't know यार। सही बात है, we had Sachin Tendulkar in our squad at one point in time. हम आज ख्वाब देखते हैं यार, कोहली पाकिस्तान में। तो सचिन तेंदुलकर एक्चुअली फील्डेड फॉर पाकिस्तान। बट वही बात है, अभी ये बहुत सारे दूसरे एथलीट्स भी डिमांड कर रहे हैं कि यार जितना पैसा फंड और जितना आई बॉल्स अब क्रिकेट को दिए जा रहे हैं, अब सवाल ये हो रहे हैं उतना ही अब शायद दूसरे स्पोर्ट्स को देने का वक्त आ गया है पाकिस्तान में। हाँ, पाकिस्तान में गवर्नमेंट तो नहीं देती। हाँ नहीं, और मतलब जो हमारे एथलीट्स हैं। नहीं, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट पीसीबी को कब पैसा देती है? हाँ मतलब नहीं, मैं ये कह रहा हूँ
कि जितने वो बेसिकली, मैं ये नहीं कह रहा, जो एथलीट्स ये कह रहे हैं कि अब जो जो भी बॉडीज़ हैं, जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, जो मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स है और दूसरा है, तो उनको चाहिए कि अब इन दूसरे स्पोर्ट्स की प्रमोशन के लिए कुछ ऐसी हाँ पॉलिसीज़ या obviously, काम, वो डिफरेंट केस है। हाँ, काम लेकिन लेकर आना चाहिए या लेकिन काम पीसीबी करना जो है चाहिए। वो तो अपना पीएसएल और आईसीसी के रेवेन्यूज और स्पॉन्सर से स्पॉन्सर से उठाती पैसा है पैसा, जनरेट हाँ करती है। ऑब्वियसली वो और अब अगर हाँ कुछ लोगों ने, मैं सुन रहा था, कुछ लोगों ने बोला था यार कि गवर्नमेंट शुड स्टार्ट स्पेंडिंग ऑन अदर स्पोर्ट्स इंस्टेड ऑफ क्रिकेट। द थिंग इज़ कि हमारी सिर्फ गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि चेयरमैन कौन होगा, हाँ। लेकिन फाइनेंसेस का कोई अच्छा, डू यू नो, ताल्लुक नहीं है। हाँ, डू यू नो कि यार पहले क्या होता था, पीसीबी के भी जोन्स होते थे। हम्म। हाँ सही ना, हाँ, कराची जोन और दूसरे जोन्स होते थे, उस वो जोन्स के इलेक्शन अलग होते थे, फिर उनसे जो जीत के आते थे दे यूज टू डिसाइड हु इज़ गोना बी द चेयरमैन। सही, उसके बाद फिर कोई पॉलिसी आई कि डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर लगाएंगे पीसीबी का चेयरमैन। अब वो पॉलिसी इसलिए आई क्योंकि जब पैसा इतना इन्वॉल्व हो गया और जो फंड इतने आने शुरू हो गए, तो द रूलिंग पार्टी वांटेड कि यार ये जो पैसा आ रहा है इस पर भी हमारा बंदा आके बैठे, कि जब भी कोई इलेक्शन फंड में या इलेक्शन कैंपेन में कमी हो तो पीसीबी के फंड डाइवर्ट। और पीसीबी का भी ऑडिट होता है नहीं होता, आई डोंट नो पैसा कहाँ लग रहा है क्या नहीं लग रहा, अकाउंटेबिलिटी तो ज़ीरो है ना, किसी को पता ही नहीं है। पीपल्स पार्टी आती है वो ज़का अशरफ को लगा देती है, पीएमएलएन आती है वो नजम सेठी को लगा देती है, खान साहब आते हैं तो रमीज़ राजा लग जाता है। तो अब ये मतलब व्हेन आर वी गोइंग टू रियलाइज दैट मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, एंड अपने इंटरेस्ट के साथ साथ या अपने इंटरेस्ट के अलावा भी चीज़ें थोड़ी सी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें। सही है, पैसा क्या कवर में कितना ही कमाएंगे यार, सही है, तो कब कुछ मतलब जाहिर सी बात है, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि जब एक वक्त को में जब हम ये रियलाइज़ कर लेंगे कि यार हमारा इंटरेस्ट और मुल्क का इंटरेस्ट ये ऐसी वाली बात है, सही ना, दे गो पैरेलल टू ईच अदर, तो वो दिन होगा जब तरक्की करें, मुल्क तरक्की करेगा तो लोग तरक्की करेंगे, मैं और आप तरक्की करेंगे। दैट इज़ बेसिकली जो हमें सोचने की ज़रूरत है। खान शाह साहब, एक वर्डिक्ट आपसे ले लेता हूँ, सुपर 8 में जा रहे हैं? नहीं ना, मुझे भी वैसे नहीं लगता और दिल भी नहीं चाह रहा वैसे जाए। नहीं, आई डोंट थिंक सो, हाँ, बट नॉट एवरी टाइम यूर दैट लकी, या वो कुदरत का निज़ाम। एग्जैक्टली, नॉट एवरी टाइम। किसी ने वो अच्छा एक आई सॉ दिस मीम, किसी ने पोस्ट किया था यार, अर्जेंटीना क्या सेकंड मैच भी हारी थी। इस पे तो एक हमारे दोस्त का भी आया भी है, रोनाल्डो फैन जो है, ताहिर का। चलो भाई, शाउट आउट टू ताहिर, थैंक यू यार, आप देखते हैं हमारे शोज़। तो शाह साहब, एंड आई विल गिव यू द एंडिंग नोट। यार एंडिंग नोट यही है, वी हैव टू फिक्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। क्रिकेट से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं अगर, तो सिर्फ T20 की बात करते हैं, टेस्ट और वनडे तो हमें खेलने को ही नहीं मिलता इतना। तो ऑब्वियसली यू नीड टू गेट रिड ऑफ योर बाबर्स एंड रिजवान्स एंड शाहीन। ही इज़ बीन बॉलिंग वेल, बट आपने देखा होगा कि शाहीन इज़ नॉट दैट शाहीन। हाँ, वो नी इंजरी का चक्कर हो गया ना, वो दैट इज़ अ परमानेंट थिंग। शादाब नीड्स टू वर्क ऑन हिज बॉलिंग। आई थिंक शादाब नीड्स टू टेक अ ब्रेक। हाँ, शादाब सीरियसली, इज स्टिल अ गुड बैट्समैन। हाँ, गुड बैट्समैन, ही इज़ अ गुड प्लेयर, बट समटाइम्स एक टाइम आता है जब प्लेयर पे एक डिक्लाइन आता है, तो दैट पॉइंट इन टाइम यू नीड अ फ्रेशर पर्सपेक्टिव, यू नीड टू रिलैक्स। और अगर आप एक सीज़न ऑफ लेते हैं तो दैट डजेंट मतलब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे आपका गेम ही इम्प्रूव होगा। तो आई थिंक समटाइम्स टू मच प्रेशर टेक्स अ टोल ऑन यू ना, मेंटली फिजिकली भी। तो मुझे लगता है कि उसको ब्रेक लेना चाहिए। आई थिंक हम इसी चीज़ पे एंड करते हैं इसको, कि यार जो गैरी क्रिस्टन ने बात बोली है, ईदर इवॉल्व, डेवलप योर गेम, और यूर आउट, तो थैंक यू शाह साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम वंस अगेन। और जो भी हमारे एनालिसिस है उस पर आप कमेंट करें, उस पर अपना फीडबैक भी दें, और हम नेक्स्ट किस टॉपिक पे बात करें वो भी ज़रूर आप अपने कमेंट्स वगैरह में बताएं। ठीक है शाह साहब, तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में। कीप वॉचिंग अस एंड कीप लाइकिंग अस। थैंक यू।